स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजानन गणपति भगवान की जय। ओम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। ओम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ के लिए आपका स्वागत करता हूं। और आज विशेष इंटरव्यू में हम मौजूद हैं इंदौर के सुदामा नगर में, और हमारे साथ मौजूद है विष्णुदेव जोशी जी, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। सर, आपका नमस्कार। और हम आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले हमारे दर्शक जो आपको जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको बताना चाहेंगे कि आप रिटायर्ड शासकीय अधिकारी हैं और श्री गौड़ समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और चिंतक, मनन और विचारक हैं। सर, बातचीत शुरुआत की इसी बात से होती है कि पिछले कुछ समय पहले आपने एक समन्वय ग्रुप करके कुछ संगठन बनाया था। उस समन्वय ग्रुप का क्या उद्देश्य था? हम लोगों ने साहब हमारे समाज के प्रबुद्ध 20-25 आदरणीय महानुभावों की उपस्थिति में समन्वय ग्रुप बनाया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज के जो इंदौर में 20-21 संगठन हैं उनका एकीकरण किया जाना, या एकीकरण हो या उन संगठनों को रहते हुए भी एक केंद्रीय बॉडी का गठित किया जाना। इसके लिए हमने हमारे जो समाज के आदरणीय प्रमोद दुबे जी, प्रदीप नाइक जी, मनोहर दुबे जी आदि जो समाज के साथी हैं, उनके मतलब साथ बैठकर ये मतलब स्पष्ट किया कि समाज का एकीकरण, केंद्रीकरण और समाज के को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक विशाल 1 करोड़ का टारगेट रखते हुए महामना कोष की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल। और उसमें हम लोग क्या है, आज भी प्रयासरत हैं, पर अभी लगभग ये 10-12 महीने से जो ये चल रहा है कोरोना, इस वजह से हम आगे प्रयास नहीं कर पाए हैं। और हमारा उसमें एकीकरण के उसमें यही बात निर्धारित हुई थी कि सभी समाज के जो 20-21 संगठन हैं उनके अध्यक्ष महोदय से हमारे समन्वय समिति के 5 पदाधिकारी समय लेकर जाकर उनसे निवेदन करेंगे। सभी अध्यक्षों को एक कोशिश करेंगे, एक जाजम पर, एक जगह स्थान पर बैठाकर उनसे अपील करेंगे कि यदि समाज में यदि अलग अलग हम बटे हुए रहेंगे तो हमारा कोई उद्धार नहीं हो पाएगा। और एक यदि रहेंगे और पूरे इंदौर में श्री गौड़ समाज की जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, ताकत है, जनसंख्या है, यदि सारे नागरिकों को या राजनीतिक दलों को भी मालूम होगी तो वो भी ये जान सकेंगे कि इंदौर को बसाने वाला जो श्री गौड़ समाज है वो कितना सशक्त है और कितनी इनकी स्ट्रेंथ है। और पूरा श्री गौड़ समाज इतना तो तय है कि साहब बहुत ही प्रबुद्ध और बड़े विद्वान लोगों का और इतने अच्छी सोच विचारों को रखते हैं साहब श्री को हमारे समाज में। बाकी बड़ा खेद और पीड़ा है कि समाज बटा हुआ है साहब, सब बटे हुए हैं, अलग अलग गली मोहल्ले में है, और कोई मतलब कोई अलग जा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर भी यथा समय जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे समन्वय समिति के साथी और हमारे सारे हम जाते हैं वहाँ, एक दूसरे को जो भी हमारे से बनता है सहयोग करने की हम कोशिश करते हैं। और हमने अभी पिछले 25 दिसंबर को जो महामना जयंती के उसमें एक महामना कोष की स्थापना के लिए हमारे समाज के श्री गौड़ समाज के रजिस्टर्ड संस्था है श्री मुकेश जी शर्मा, जिसके अध्यक्ष हैं, इनको एक थोड़ी सी राशि भी दी है। बाकी कुछ समन्वय हमारे समाज के लोगों का 21 संगठनों का नहीं हो पाने से, उस राशि में और कुछ बायलॉज नहीं बनने से वो महामना कोष का आगे विस्तार नहीं हो पाया है। पर हम लोग निरंतर प्रयास में हैं और सबसे निवेदन और यही अपील करते हैं, यदि जो हमारा समाज एक हो गया, हम लोग
एक छाते के नीचे एक जाजम पर आ जाते हैं। तो हर हमारे समाज की समस्या के लिए हम कलेक्टर से, मुख्यमंत्री से, शासन से, प्रशासन से एक संगठित समूह के रूप में हम उनसे अपील कर सकते हैं। और हमारे समाज की हर मांग, अभी मैंने ये भी समन्वय समिति के माध्यम से ये अपील की है कि हमारे समाज के में कोई राजनीतिक वर्चस्व नहीं है, तो यदि एक हो जाएंगे तो इंदौर की जो सत्ताधारी या विपक्षी दल है उनमें भी हमारे समाज के राजनीतिक वर्चस्व का काफ़ी प्रभाव होगा कि भाई ये इतने एक साथ ये संगठित लोग हैं और काफ़ी सब समाज का भला चाहते हैं। ये एकीकरण की और समन्वय समिति की मूल भावना सिर्फ यही है कि समाज का भला हो। हम समाज के किसी से सबसे निचले स्तर तक के व्यक्ति की हम क्या मदद कर सकते हैं, ये हमारी समन्वय समिति का मूल उद्देश्य है। और सब अच्छे एक से एक प्रतिष्ठित अच्छी सोच वाले इसमें जुड़े हुए हैं। अभी वर्तमान में ये कोरोना पीरियड में हमारे समन्वय समिति के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सबके मनोरंजन के लिए घर बैठे ही एक संगीत प्रतियोगिता, संगीत निशा का आयोजन किया है। और ताकि क्या है, वो घर पर अपने ऑडियो से, वीडियो से उसमें समन्वय समिति के ग्रुप में भेजा जाता है और एक भजन है, फिल्मी गाने हैं, अच्छे एक से एक जो समाज में जो प्रतिभाएं हैं वो भी इस कोरोना पीरियड में मतलब सब समाज के लोगों को जानकारी हो रही है कि काफ़ी प्रतिभाएं समाज में हैं। और उस संगीत निशा और संगीत प्रतियोगिता के माध्यम से भी समाज का एकीकरण किया जाने का प्रयास हो रहा है, ताकि हम इस माध्यम से भी सबको हम एक कर सकें और अपने समाज का उद्धार कर सकें। ये तो सर आपने काफ़ी सवालों के जवाब हमको खुद ब खुद दे दिए हैं जी, क्योंकि हम कई सवाल आपसे इसी बारे में पूछने वाले थे, खासकर समन्वय के बारे में, कोच के बारे में जी। आपने काफ़ी कुछ सवालों के जवाब दे दिए। दो छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं जी जी कि आपने खुद ने बोला है कि समाज प्रतिष्ठित है, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही है एकीकरण में, हमें बताना चाहेंगे। दूसरा, आपने राजनीतिक बात करी है, तो सुदामानगर वार्ड से श्री गौर समाज के पाठक साहब हैं जो इन दिनों दावेदारी कर रहे हैं जी, जी। तो उनके लिए समाज उनको समर्थन देने के लिए कितना तैयार है? हाँ, वैसे जहाँ तक हमारे समाज के आदरणीय श्री विजय पाठक साहब हैं, वो यहाँ पर सुदामानगर के वार्ड 82 से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि वो पार्षद पद के लिए खड़े हो रहे हैं। बीजेपी से टिकट के लिए उनकी काफ़ी दावेदारी है। और हम लोग भी सुदामानगर क्षेत्र के डी सेक्टर, ई सेक्टर के हमारे सभी साथी हैं, उनमें भी हमारी आपस में ये चर्चा हुई है कि हमारे समाज के पाठक साहब यदि आते हैं, उम्मीदवार होते हैं, तो हम उनको विजयी बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और ताकि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति पार्षद बनकर यदि नगर निगम जाएगा तो वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए सुदामानगर क्षेत्र की समस्याओं का भी निराकरण करेंगे और अपने समाज को भी एक यहाँ के नगर निगम के प्रतिनिधित्व करने का समाज के व्यक्ति को भी मौका, अवसर मिलेगा। और हमारे समाज को भी वो जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दे सकेंगे। और हमारी पूरी कई साथियों से इस बारे में चर्चा हो गई है और लगभग समाज में ये भावना है कि अपने समाज का व्यक्ति एक कई 15 वर्ष बाद ये सामान्य वार्ड हुआ है और हम सब चाहते हैं कि हमारा समाज का व्यक्ति आगे बढ़े और हमको विजयी बनाए। चलिए, ये तो वार्ड की बात हो गई, हम मान लेते विजय पाठक जी विजय भी हो गए और सुदामानगर डी सेक्टर को अपना प्रतिनिधित्व भी मिल गया जी। लेकिन हम बात वहीं पर आ जाती जहाँ से हमने शुरू करी थी, समाज का एकीकरण, उसके किसी एक अध्यक्ष का नाम आपको तो लगता है कि समाज में ऐसे कोई एक दो नाम हो जिनको आप बोल सकते हैं कि साहब ये हमारा नेतृत्व कर सकते हैं? वैसे समाज में क्या है कि करीब 18-20 संगठन हैं साहब जी। और हमने कई बार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी मैसेज दिया है जी। और हम लोगों की केवल यही हुई है कि हम लोग समन्वय समिति के पदाधिकारी, उनसे सीधा कुछ लोगों से संपर्क हुआ है, कुछ लोगों से नहीं हुआ है। कई बार ये है कि भाई वो अभी मिलेंगे या कुछ पारिवारिक दिक्कतें भी आ जाती हैं, कोई ऐसी समाज में दुखद घटनाएं हो जाती है, उसके कारण भी हम लोग एक नहीं हो पाए हैं। बाकी हम ईश्वर से आशा करते हैं कि ये सितंबर अक्टूबर में जब सामान्य समय होगा तो हम निश्चित रूप से समन्वय समिति के पदाधिकारी और हमारे आदरणीय
विजय पाठक साहब और सबके साथ मिलकर समाज के जो अलग अलग संगठन के अध्यक्ष महोदय उनसे मिलेंगे और उनको भरसक प्रयास करेंगे कि एक जाजम पर उनको लाएं और यह प्रयास करें कि एक केंद्रीय बॉडी का गठन हो ताकि वो समाज का भला कर सके। और समाज का एक व्यक्ति, एक शहर, एक अध्यक्ष की भावना है हम लोगों की, समन्वय समिति की ये भावना है साहब, एक शहर में एक अध्यक्ष हो। भले ही अलग अलग संगठन भी वो उनका करते रहें, पर केंद्रीय बॉडी यदि गठित होगी तो हम शासन प्रशासन को हमारी समस्याएं और हमारी मांगे हम भिजवा सकेंगे और हमारा समाज का उद्धार हो सकेगा। चलिए, ये तो रही बात, आपकी अपनी बात हो गई, और हम उम्मीद करते हैं कि समाज को इस कोरोना संक्रमण काल के बाद एक अध्यक्ष मिल जाए, समाज एक एकता के राह पे आगे बढ़ जाए और एक सक्षम राजनीतिक नेतृत्व भी समाज के लिए तैयार हो जाए। इस समय जो लोग आपको व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जी। और जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जो हैं ये एक एकीकरण के टूल बने, उपकरण बने हैं, जी। तो इस समय जो समाज जन आपको देख पा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि सोशल मीडिया का किस प्रकार उपयोग करें ताकि हमारी सामाजिक एकता को और मजबूती मिले? पर मेरा सिर्फ साहब ये है कि अब हम लोग भी अभी फिलहाल लगभग 70 वर्ष के आयु में हूँ, जीवन के आखिरी पायदान पड़ाव पर चल रहे हैं और मैं समाज के सभी आदरणीय महानुभावों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि कुछ भी हो साहब, यदि बटे रहने में कोई सार नहीं है, एक होंगे तो ही हम हर चीज़ हासिल कर पाएंगे। अलग अलग बटे रहने से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं हासिल कर सकता है। जैसे अपनी एकता में ही सार है। जैसे एक घटना थी कि यदि अकेले व्यक्ति को कोई भी प्रताड़ित कर सकता है, यदि समूह होगा, मधुमक्खियों का झुंड यदि हमला करेगा और यदि सारी मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ेगी तो वो व्यक्ति का पूरा नाश कर सकेगी। इसलिए हमारा जो समाज के इतने प्रबुद्ध, इतने अच्छे लोग हैं, इतने आदरणीय महानुभाव है समाज में, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, सब समाज का भला चाहते हैं, पर केवल विडंबना ये है साहब कि बटे हुए हैं। तो ये बटे हुए बजाय एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सबका भला होगा और एक ऐसा सुनहरा समय आएगा अपने समाज के उद्धार के लिए कि सब मतलब पूरे अपने समाज की सबकी जय जयकार होगी साहब। विष्णुदेव जी जोशी जी की आप बातें सुन रहे थे और हमें उम्मीद है कि जो श्री श्रीगौड़ ब्राह्मण समाज के इंदौर के या अन्य क्षेत्रों के, प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्ति आपकी बात सुन रहे होंगे वो यकीनन इसको सकारात्मक भाव में लेकर इसका अमल करेंगे और समाज का एक नया रूप सामने आएगा। जोशी जी, आपने हमसे बात करी इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर।